आज हम बात करेंगे क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, हाइट, फेस या बॉडी। तो मैं कौन हूँ बताने वाला। तो मैं हूँ अमित और मेरी हाइट है 6 फीट। मेरा फेस मैंने चैट जीपीटी पर डाला था तो उन्होंने बोला अट्रैक्टिव फेस है, और मेरी बॉडी पे भी मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले। मैं पिछले 5 साल से ट्रेन कर रहा हूँ और ये रही मेरी कुछ फिजिक की फ़ोटोज़। तो अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों में क्या सबसे ज़्यादा मोस्ट होता है। तो पहले मैं साइंटिफिक बताऊंगा और उसके बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। तो साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो फेस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, फेस आता है 10 में से 5। ठीक है, और उसके बाद आता है 3 हम देंगे हाइट को और 2 हम देंगे बॉडी को। ठीक है, काफ़ी सारे लोग क्या सोचते हैं कि हाइट उतनी मैटर नहीं करती, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि फेस उतना मैटर नहीं करता, कुछ लोग सोचते हैं बॉडी मैटर नहीं करती। तो मैं कहूँगा तीनों मैटर करता है, बस प्रपोर्शन अलग है। मतलब अगर कोई 10 on 10 चैड है तो उसके चैड बनने के पीछे 5 उसका फेस होगा, 3 उसका हाइट होगा एंड 2 उसकी बॉडी होगी। ठीक है, बट स्टिल रिमेंबर कि हाइट जो है डेटिंग मार्केट में वो ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, अगर हम एक इंसान को ओवरऑल देख रहे हैं एक नॉर्मल सोशल पर्सपेक्टिव से तो ये वो होता है। और लेकिन अगर हम डेटिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि उस लड़के को किसी लड़की को डेट वगैरह करना है तो ये जो प्रोपोर्शंस है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पर बॉडी और हाइट ये ज़्यादा प्रायोरिटी पे आ जाते हैं, और ये काइंड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल से ही हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पास अच्छी बॉडी भी है, अच्छी हाइट भी है और अच्छा वो लुक्स भी है तो तुम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे रादर देन तुम्हारे पास हाइट कम है लेकिन फेस अच्छा है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर डेट करने वाले हो, तुम चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हें बहुत पसंद अगर करे तो तुम्हें तीनों चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो कि तुम नॉर्मल दिखो, मतलब मस्त दिखो इन सोशल पर्सपेक्टिव में, तो तुम्हें फेस तुम ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज फेस लोग ज़्यादा देखते हैं, बॉडी उतना देखते नहीं है। और हाइट इंडिया में नॉर्मल हाइट भी लंबी ही लगती है अपने ऐसे जनरेशन वाले लड़कों की। ठीक है, रादर देन तुम आगे सचमुच में हाइट कम है तो तुम्हें कंसर्न करना चाहिए। ठीक है, इंडिया में 5 10 6 के बराबर होता है। ठीक है, मैं 6 फुट का हूँ ऐसे, लेकिन कई बार मुझे भी सुनने को मिला है कि मैं ज़्यादा लंबा दिखता हूँ, तो आई गेस एक कॉम्प्लीमेंट ही है मेरी तरीके से। और लंबी हाइट के फ़ायदे होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तुम ज़्यादा लोगों को अपीलिंग दिखते हो। ठीक है, तुम्हारे को अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। ठीक है, लोग तुमको दिखते हैं ना तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है फिर। ठीक है, अब मान लो ये बिल्कुल दिमाग का फंडामेंटल वो है। ठीक है, कि अगर जो चीज़ हमें दिखेगी हम उसी को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, हम उसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या फेस सुधारा जा सकता है। तो आंसर इज स्लाइटली। ठीक है, 20%। 80% जेनेटिक्स होता है, 20% में क्यों बोल रहा हूँ 20% इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी हमारी एक मसल होती है और उसके ऊपर फैट होता है। तो ये दो चीज़ों को हम वर्क कर सकते हैं, जिसमें से फैट पे हम बिल्कुल काम कर सकते हैं, मसल पे हम कोशिश कर सकते हैं, बट वो भी श्योर रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो ये एक मसल होती है, इसको च्युइंगम से अगर तुम चबाओगे तो यहाँ की मसल डेवलप होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन होती है काफ़ी सारे लोगों की, लाइक मेरी अभी नहीं है क्योंकि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और यहाँ पे मेरा फेस फैट भी है क्योंकि अभी भी मैं सो के उठाऊँ। तो उन लोगों की जिसका मतलब बॉडी फैट ज़्यादा कम होगा, ठीक है, मेरा 13 के आसपास है तो मेरा नॉर्मल दिखता नहीं है, लेकिन जिनका ज़्यादा कम रहता है उनकी अच्छी दिखती है फिजिक। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा फेस ब्लूटेड रहता है, ये तुम्हारे पे फैट रहता है, तो ऑब्वियसली बात है बट कैलोरी डेफिसिट में जाओ, ईट हेल्दी, स्लीप बढ़िया से, और बढ़िया से मतलब ट्रेन वगैरह करो तो तुम्हारी जलन आ जाएगी। ठीक है, फेस के लिए तुम इतना ही कर सकते हो, और अपनी हेयर स्टाइल, हाँ भाई, हेयर स्टाइल और ग्रूमिंग पे ध्यान दो थोड़ा सा। जैसे कि अगर तुम्हारी बियर्ड प्रॉपर आ रही है तो उसको प्रॉपर रखो, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चश्मे पहन सकते हो तो पहनो। ठीक है, वैसे तो मेरे मतलब डॉक्टर क्या, ये चैट जीपीटी ने वही बोला था कि तुम चश्मा पहनो नहीं पहनो से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज तुम्हारी आंखें तुम्हारा मेन वो है, फोकस है, तुम्हारा मेन अट्रैक्शन है। तो उसकी जगह पर तुम चश्मा पहन रहे हो तो चश्मा भी एक अट्रैक्शन ही होता है बेसिकली। तो वो चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा भी नहीं रहा, ज़्यादा कम भी नहीं कर रहा है। लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी आंखें ख़राब हो या फिर तुम्हारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो, तो तुम उस केस में चश्मा पहन सकते हो। और चैट जीपीटी ने मेरे को बोला था कि तुमको रेक्टेंगल लेना चाहिए था, उस समय मैंने देखा नहीं था। अभी मैंने ये ले रखा है तो उसने बताया कि तुम्हारा फेस थोड़ा सा राउंड सा ही है। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तुम चैट जीपीटी से अपना फेस असेसमेंट, बॉडी असेसमेंट ले सकते हो। ठीक है,
तो अभी के लिए हम बात कर लेते हैं कि फेस के लिए तो तुम क्या कर सकते हो। फेस के लिए तुम ये बियर्ड कर सकते हो, बियर्ड अगर तुम्हारी आती हो तो ठीक से रखो उसको, ठीक है। चश्मा अगर तुम पहन सकते हो तो पहन लो, ठीक है। और बेसिक चीज़ें कर लो चेहरे के लिए। बेसिक क्या, थोड़ा मुंह धो लो सुबह उठ के, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखा है मुंह में नहीं धोते हैं। सुबह उठो मुंह धो लो, ठीक है। फेस वॉश लेना हो तो ले लो। मैं तो फेस वॉश नहीं करता, मैं मेन सनस्क्रीन यूज़ करता हूँ, ठीक है। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन वेदर के लिए। उसके बाद क्योंकि सनस्क्रीन क्या ना, तुम्हारी को बॉडी इसको हीट से बचाती है और हीट ही तुम्हारे बॉडी को ख़राब करती है। उसके बाद तुम हेयर स्टाइल चेंज करो, ठीक है। हेयर स्टाइल भी तुम अपने अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हो। हेयर स्टाइल के लिए मैं आगे जाके एक अच्छे से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझो, अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो अपने बाल को लंबा होने दो, होने दो, होने दो। और जिस समय पर तुमको लगे कि हाँ बस ये मेरी फुल, मतलब मैंने ना बाल को यहाँ तक लंबा कर रखा है, तो मुझे पता है कि किस स्टेज में मेरे बाल बहुत सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मेरे को दो स्टेज में को सबसे बाल अच्छे लगे थे, जब मेरे बाल पूरे फुल ग्रोन थे, और एक बार अभी अभी जितने ग्रोन है। ये दो स्टेज मेरे को बहुत पसंद आई थी मेरी खुद के बालों की। उसके अलावा जितनी भी नॉर्मल से, उसमें मेरा फेस ज़्यादा बड़ा लगता है, बाल छोटे लगते हैं, या फिर मेरे बाल अजीब लगते हैं और मेरा फेस भी उससे मैच नहीं करता, ठीक है। वो लंबे बाल ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं थे, उनको भी इसलिए नहीं रखा है मैंने। छोटे बाल ये सस्टेनेबल है, इनको मैं बार बार कटवा सकता हूँ, उनको ज़्यादा वो गर्मी भी नहीं करते हैं, ठीक है। और उनको मैनेज करना भी आसान होता है। जितने बड़े बाल होते हैं ना उनको मैनेज करना उतना मुश्किल होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं, बार बार वो टकते हैं तुम्हारे उधर आगे पीछे आते हैं मुंह पे, तो उधर इरिटेटिंग सा होता है, ठीक है। ये नॉर्मल है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती इनको रखने में, ठीक से। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइट के ऊपर। हाइट के लिए तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। हाइट के लिए तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ऑनेस्टली बताऊँ तो, लेकिन फिर भी अगर तुम ग्रोइंग स्टेज में हो तो तुम भी फिर भी उसमें एफर्ट डाल सकते हो। स्ट्रेचिंग करो, ईट हेल्दी, वही बेसिक स्टफ है, ठीक है। जितना तुम वो बेसिक स्टफ करोगे, स्प्रिंटिंग करो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली चीज़ें अपने जिम वगैरह करो, ठीक है। जितना मैक्स हो सकता है अपने हाइट मैक्स कर सकते हो उतना मैक्स कर लो। और अगर तुम्हारी हाइट स्टिल कम है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 200-300 रुपये के सोल्स आते हैं, उस सोल से तुम्हारी 1 से 2 इंच हाइट बढ़ जाएगी। अगर तुम 5'8" के हो तो 5'9" के हो जाओगे, और 5'9" के हो तो 5'10" के हो जाओगे, ठीक है। वो खरीद लो, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं क्या करता हूँ, जूडियो जाता हूँ, और जूडियो में ना चप्पलें मिलती है। अगर तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे चप्पल है तो इसका 1 इंच का तो सोल ही है वैसे, ठीक है। तो इस टाइप की चप्पल तुम खरीद सकते हो, ठीक है। इसको पहन के मैं 6 का हो जाता हूँ, ठीक है। ये चप्पल मेरे को कंफर्टेबल लगती है इसलिए मैंने खरीदा, हाइट के लिए नहीं खरीदा। लेकिन तुम ये कर सकते हो अगर तुम्हारे यहाँ मतलब ऐसा कोई मॉल वगैरह है जहाँ से तुम ले सकते हो चप्पल, ठीक है। और उसके बाद कर लेते हैं, हाइट के बाद हो गया, फेस हो गया। अब कर लेते हैं बॉडी के बारे में। भाई बॉडी के लिए तो आई गेस मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं क्या करना है, तुम्हें खुद को पता है। जिम जाओ 4 से 5 टाइम वीक में, ठीक है। ट्रेन करो सारी मसल्स को, और बस वही अच्छा खाओ, प्रोटीन खाओ, भाई बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो तुमको करनी ही चाहिए, मैं बताऊँ ना बताऊँ, ये 3 चीज़ें करो। और क्या करना है तुमको बस। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में कि मैंने क्या नोटिस किया है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ना मैंने नोटिस किया है कि अ, मेरा फेस और मेरी हाइट इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉडी उतनी आज तक मेरे को दिखी नहीं कि लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। हो सकता है कि लोग इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हो बॉडी को, लेकिन डायरेक्टली ऐसा आके किसी ने बोला नहीं कि भाई तेरी बॉडी अच्छी है। उन्होंने बोला मेरा स्ट्रक्चर अच्छा है, क्योंकि मैं 6 फीट का हूँ ना, तो शायद उस चीज़ को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है कि भाई तेरा मतलब और तगड़ा लगता है कि तू 6 फीट का है, ऐसा वैसा। तो वो चीज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं, बाकी का तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि इंडिया में शायद हाइट मैटर करती है, उतनी नहीं लेकिन, ठीक है, उतनी नहीं। फेस भी मैटर करता है, ठीक है, बराबर मैं मानूंगा, ठीक है। फेस और हाइट दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। बॉडी उतनी आज तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिखी है। फेस के बारे में मेरे को 1-2 लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। ऑनेस्टली बताऊँ तो फेस पे कॉम्प्लीमेंट मिलना थोड़ा अजीब होता है। उसमें तुमको रिएक्शंस दिखते हैं फेस पे, ठीक है। तुम्हारे साथ मतलब नॉर्मल लोग अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, वहीं अगले लोगों को छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें होती रहती है भाई, ठीक है। उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ह्यूमन नेचर। अगर तुम खराब दिख रहे हो तो लोग तुमसे खराब तरीके से बात करेंगे, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचता है, सुंदर बनो, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। जितना सुंदर बनोगे उतना लोग तुम्हारे को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। और ये मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, तुमको समझ नहीं आएगा। जब तुम खुद वो इंसान बनोगे ना तब तुमको समझ आएगा, अच्छा ये इस टाइप की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था, अच्छा ये इस बारे में बात कर रहा था। तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारे खुद के लिए नहीं होगा, ये तुम्हारे ओवरऑल हर एक इंसान के लिए होगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है। कोई इंसान तुम्हारे साथ है, ठीक है, तुम वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ कोई बात कर रहा है तो उसके साथ भी बात करेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें यार, अगर तुम खुद सुंदर हो रहे हो ना तो काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ों में तुमको अपलिफ्टमेंट मिलता है, ठीक है। तो फेस पे भी ध्यान दो, थोड़ा बहुत दिखने पे भी ध्यान दो। इतना भी नहीं कि तुम उसमें पूरा घुस जाओ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी रखो कि ये इतनी तुम 1-2 हैबिट तुमको करनी है उस चीज़ के लिए। जैसे मैं बॉडी के लिए क्या कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ डेली, ठीक है। फेस के लिए क्या कर रहा हूँ, सनस्क्रीन लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये बाल वगैरह ठीक कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, ठीक है।
और क्या कर सकते हैं? हाइट के लिए क्या करता हूँ मैं, नॉर्मली मैं 1-2 मिनट लटक लेता हूँ जिम में, ठीक है, 2 से 3 बार वीक में, ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में बता दिया तुमको। और हाँ, बस वही यार, बेसिक शिट है सारी की, मतलब ट्रेन करो, सो अच्छे से, खा के खाओ, दबा के प्रोटीन खाओ, बस। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।